हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। आज मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स पर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ये स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में ऐड रहते हैं, जो स्टॉक्स अगले 1 से 2 महीने के अंदर एक डिसेंट रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। ये स्टॉक मैं सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये दिखा रहा हूँ कि जो स्टॉक्स होते हैं जब उन्हें हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें उनमें एनालिसिस कैसे करते हैं, हम उन्हें कैसे समझते हैं कि उनमें कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, कौन से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को वो ब्रेक करके कैसे वो टारगेट्स देते हैं या फिर उनमें स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम अपने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को प्लान कैसे करते हैं। तो आइए मैं एक 1 to 1 एक एक करके स्टॉक्स को निकालते हैं और आपको एनालिसिस करके दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं हर स्टॉक्स के को वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं स्टॉक्स को वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, उसके बाद उसको डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पे उसकी एंट्री बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो है BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक को आप देखिएगा कि 1 वीक टाइम फ्रेम में ये स्टॉक एक अच्छी अपसाइड रैली कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप इस पर नोटिस करेंगे तो ये देखिए एक फ्लैग एंड पोल टाइप से ये स्टॉक चल रहा है। ये देखिए यहाँ से एक रैली दी, उसके बाद फिर फ्लैग बनाया, पोल, फिर दोबारा इसका ब्रेकआउट दिया, दोबारा इसी लेवल्स को होल्ड करके फिर दोबारा ऊपर निकल गया है। मतलब अब अगर ये स्टॉक अपने हाइस पर ब्रेकआउट करता है, जैसे इसका ये जो हाई था, अगर ये स्टॉक इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें ये जो इसका राउंडिंग बॉटम है, अगर ये अपने राउंडिंग बॉटम को कंप्लीट करके इसके ऊपर ब्रेकआउट करके अगर ऊपर निकलता है तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसका टारगेट देखूं तो 27-28% का टारगेट आने वाले समय में दे सकता है। ब्रेकआउट से ये आने वाले समय में एक अच्छा टारगेट दे सकता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो एक डिसेंट एसएल के साथ इसमें काम किया जा सकता है। इसका टारगेट अप्रॉक्स 30% का हम लेके चलते हैं, 30% तक ये एक अच्छा टारगेट आराम से दे सकता है। 2 to 2.5 रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो की ट्रेड होगी, तो अगर ये ब्रेकआउट करके निकलता है तो ये एक अच्छा टारगेट दे सकता है। अच्छा, मैं इसमें अगर वो लगाऊं ईएमए, तो ईएमए से देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, ईएमए इस स्टॉक में कैसे हैं और कैसे वर्क कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो अपने ईएमएस पे कैसे सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, ये देखिए। अगर मैं इसे डेली टाइम फ्रेम में बनाऊं तो आप देखिए ये ईएमएस पे कैसे सपोर्ट उठाते हुए ऊपर जा रहा है। तो अगर ये अपने इन लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छे टारगेट तक के ऊपर के लिए निकल सकता है। चलिए आइए दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं। एक और जो स्टॉक है वो है बैंको इंडिया। बैंको इंडिया जो स्टॉक है, इसमें मैं जो आपको एनालाइज करके दिखाता हूं, इस स्टॉक पे एनालिसिस करता हूं थोड़ी सी, तो आप ये चीज देखिए कि ये एक वीकली टाइम फ्रेम है, ये कैसे अपनी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। जब जब ट्रेंड लाइन से आता है एक रिजेक्शन ले लेता है हर बार। ये देखिए नीचे आके दोबारा फिर रिजेक्शन उठाया था। अब ये ट्रेंड लाइन के आसपास क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है। अब आप देखिए कैसे अपने लेवल के पास यही कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जगह के आसपास। ये देखिए दोनों कैंडल कितनी साइडवेज कैंडल है, तो इसी जगह पे क्या कर रहा है, अब अपनी लेवल को सस्टेन कर रहा है। मतलब अब अगर मार्केट, एक मिनट, अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कोई भी अच्छी बुलिश कैंडल बनाती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कोई भी अगर कैंडल इन लेवल्स के ऊपर, कोई भी अगर कैंडल इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करती है तो एक अच्छा टारगेट देखा जा सकता है ऊपर के लेवल्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें अगर मैं आपके लिए लेवल मार्क करूं तो ये एक जो छोटा सा जोन ना, इस जोन के ऊपर अगर क्लोज करती है कोई भी बुलिश हेल्दी कैंडल, तो बाइंग साइड के लिए इसमें प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट स्टॉप लॉस लगभग इसी ट्रेंड लाइन पे रख के
और जो इसका फर्स्ट टारगेट है वो अप्रॉक्स ये रहेगा। उसके बाद जो इसका सेकेंड टारगेट है, अगर मैं इसमें फिब का यूज करूं तो फिब एक्सटेंशंस नहीं लगे हैं इसमें। अगर मैं आपको बताऊं फिब एक्सटेंशंस के थ्रू कि क्या टारगेट्स निकल के आ सकते हैं, तो 1:1.4 और 1.6 को अगर मैं ओपन कर दूं तो इसके जो टारगेट्स हैं वो अप्रॉक्स पहला तो ये, दूसरा ये टारगेट निकलेगा 28% के आसपास का। तो अगर मार्केट इन लेवल से निकलती है तो हाइस पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, बाकी को ट्रेल करते करते आप ऊपर के टारगेट्स आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये रहा एक स्टॉक। अच्छा, इस स्टॉक मैं जरा इस पे वो दिखाऊं आपको ईएमए के थ्रू, तो आप ईएमए देखिए कैसे ये प्रॉपर सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये जो 200 मूविंग एवरेज है इस पे कितनी बार इसने सपोर्ट लिया और दोबारा ऊपर गया है। तो यहां से अगर ब्रेकआउट करके निकलता है तो हो सकता है ये अपने टारगेट तक पहुंच जाए। अगला स्टॉक क्या है, बीईपीएल। ये जो बीईपीएल स्टॉक है इसको अगर आप देखेंगे तो सबसे शानदार स्टॉक मुझे अब तक यही लगा कि इसने क्या किया, प्रॉपर एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा था। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट इसमें डब्ल्यू कह सकता हूं, डब्ल्यू बनाते ऊपर जा रहा था और यहां से फ्लैग एंड पोल, फिर इसका ब्रेकआउट। उसके बाद इसने एक अच्छे टाइम तक इसी रेंज में कंसोलिडेट किया, उसके बाद अच्छे हाई वॉल्यूम से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो मतलब ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। अगर ये यहां से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, एक मिनट रुकिए रिफ्रेश करता हूं एक बार, अगर ये इसी लेवल के आसपास वीकली टाइम फ्रेम में ये अगर ये इसी लेवल के आसपास पुल बैक लेता है, छोटा बहुत छोटा मोटा पुल बैक अगर ले लेता है और फिर यहां से ब्रेकआउट करके निकलता है तो बहुत ही शानदार ये एक अच्छे टारगेट्स को दे सकता है। इसका अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड देखूं तो जो एसएल होगा वो इस लेवल के आसपास होगा और जो टारगेट होगा अप्रॉक्स 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड होगी। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप इसको वॉच कर सकते हैं और डेली बेसिस पे इसको एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा है ये और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक दिखाता हूं, लिल कॉर्नल। जो लिल कॉलन स्टॉक है, इसमें क्या है, ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये भी एक देखिए टाइप ऑफ राउंडिंग बॉटम बना रहा है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये यहां से छोटा सा पुल बैक देके यहां से इसे ब्रेकआउट करने के बाद अगर इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो हम इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं और जिसका टारगेट अप्रॉक्स होगा इस जो कप है इसका टारगेट, अगर मैं देखूं आपको टारगेट बताऊं तो ऑलमोस्ट 22-23% के आसपास का इसमें टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है और दोबारा ऊपर निकलती है तो बहुत अच्छा टारगेट ये आने वाले समय में दे सकता है। इसका जो पैटर्न है वो आप देख ही सकते हैं, राउंडिंग बॉटम, और राउंडिंग बॉटम मेरा फेवरेट पैटर्न है। वॉल्यूम अगर देखेंगे तो डिसेंट वॉल्यूम है, राइजिंग वॉल्यूम है यहाँ पे। तो अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करके निकलता है तो हम एक डिसेंट एसएल के साथ लगभग 5 से 6-7% के एसएल के साथ हम इसमें एक 30-35% का टारगेट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, रशेल। नेक्स्ट स्टॉक है, ये भी अच्छा स्टॉक है रशेल। अगर हम देखें तो इसका जो चार्ट है आप ये देखिए इस कैसे ये कितना शानदार तरीके से अपने ईएमएस पे सपोर्ट बना रहा है। और अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, क्योंकि इसके पास हाइज भी हैं, अगर ये इन लेवल्स को ब्रेकआउट करके निकलता है, इन लेवल्स पर अगर अच्छी क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं, बट जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, अप्रॉक्स 13-14% के आसपास होगा। बट इसका जो टारगेट है वो बहुत अच्छा है, कम से कम 50% के आसपास का टारगेट है इसका। फर्स्ट टारगेट अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट तो यहीं पे है, वही 1:1 के आसपास का। बट अगर ये 1:1 को क्रॉस करता है तो आप अपनी कुछ पोजीशन कुछ क्वांटिटी को बुक करके और इसको अच्छे डिसेंट टारगेट के लिए ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइज है ये अपने हाइज तक इजीली निकल सकता है। इन हाइज तक हम इसके टारगेट को देख सकते हैं।
चलिए वॉल्यूम भी इसका अच्छा वॉल्यूम है। चलिए अगले स्टॉक को देखते हैं, मोती सन्स। मोती सन्स भी एक मेरा ये फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है। दूसरी बात, एक ये रेंज में ट्रेड कर रहा था इतने टाइम से, और अपनी रेंज के अपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अगर ये रेंज के ऊपर क्लोज करता है, ये स्टॉक अगर अपनी रेंज के ऊपर क्लोज करता है, तो अपने हाइस तक दोबारा एक बार अप्रोच कर सकता है। अगर मैं इसके हाइस देखूं तो अप्रॉक्स 245 और 246 के आसपास इसके लेवल हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्स 14 से 15% के आसपास होगा, और टारगेट भी इसका 30% के आसपास है। तो बट ये इस स्टॉक का भी थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है, बट जो इसके टारगेट्स हैं वो थोड़े अच्छे हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट करके निकलता है तो आप ब्रेकआउट पे कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये रीटेस्ट करके दोबारा जाता है तो फिर आप अपनी एक एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो ये स्टॉक हैं, सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए हैं। आप इनको देखिए, इनसे समझिए, और ये डेली बेसिस पे कैसे ट्रेड होते हैं आप इन स्टॉक को थोड़ा समझिए, इन पे एनालाइज करिए। और जब आपको किसी स्टॉक पे एनालिसिस करनी हुआ करे तो आप ऐसे ही एनालिसिस किया करिए कि किन लेवल्स के ब्रेकआउट ही इजीली कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, किस लेवल पे सपोर्ट बना रहा है, कैसे इसमें वॉल्यूम है, क्या ये ईएमए को रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हमारा स्टॉप लॉस तो बड़ा नहीं है, क्या कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो लोअर सर्किट में चलता हो जिसमें वॉल्यूम ही ना आता हो। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रख के अपने स्टॉक्स को पिक किया कीजिए। सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं, मेरे कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जिनके थ्रू मैं अपने स्टॉक्स को पिक करता हूं और आप तक के लिए लाता हूं। और इनमें कोई टाइम नहीं होता है, हम टाइम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, टाइम से एनालिसिस हम नहीं करते हैं कि ये स्टॉक अगले 15 दिन में टारगेट दे देगा, अगले 20 दिन में दे देगा, अगले 2 महीने में दे देगा या कल दे देगा। हम इन स्टॉक्स पे टाइम के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम इन्हें आने वाले समय में देख सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, हम इन्हें टाइम बाउंड नहीं कर सकते। तो ये मेथड्स होते हैं स्टॉक्स एनालिसिस के। चलिए अगर आपके कुछ स्टॉक्स हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। उनके क्या स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, क्या एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, क्या अच्छे उनके टारगेट्स हो सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।